महज 35 एकड़ जमीन को लेकर मारकाट पर उतारू क्यों है इजराइल व फिलिस्तीन। इजराइल फिलिस्तीन विवाद को आसान शब्दों में समझें। लेखक प्रोफेसर रजनी रमन झा, आवाज कुमार समीर। यदि आप इजराइल और फिलिस्तीन के नक्शे पर गौर करेंगे तो चौंक जाएंगे। बिल्कुल भारत पाकिस्तान के विभाजन जैसा दिखेगा। भारत के उत्तर पश्चिम में पश्चिमी पाकिस्तान और दक्षिण पूर्व में पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश। यह सोचकर हैरानी होती है कि दोनों का शासन इस्लामाबाद से कैसे होता था। यह तो एक उपनिवेश जैसा मामला हुआ कि इंग्लैंड भारत पर और फ्रांस अल्जीरिया पर शासन करे। इजराइल के पश्चिम में गाजा पट्टी है, पूरब में फिलिस्तीन है, बीच में इजराइल की जमीन है। किंतु मानचित्र के अनुसार गाजा पट्टी फिलिस्तीन के पास है। इस पर इजराइल अपना अधिकार जताता है। एक वेस्ट बैंक है, वहाँ भी विवाद है। इतना उलझा हुआ विभाजन है कि साधारण आदमी चकरघिन्नी खा जाए। इजराइल और फिलिस्तीन की जनता इस चकरघिन्नी में फंसी हुई है और उनके नेता युद्ध में। हमारे बहुत से साथी इजराइल के साथ हैं, बहुत से फिलिस्तीन के साथ। एक इजराइल को नहीं देखना चाहते, दूसरे फिलिस्तीन को। क्यों भला? जीने का अधिकार इजराइल के यहूदियों को भी है और फिलिस्तीन के मुसलमानों को भी। लेखक का थोड़ा झुकाव इजराइल की ओर है। यहूदी यानी ज्यू यानी यदू यानी कृष्ण के वंशज के प्रति झुकाव का कारण है कि यह कौम लगभग 1800 वर्षों तक विश्व में खानाबदोश भटकती रही, लेकिन अपने सपने से कभी इजराइल को ओझल नहीं होने दिया। ना अपनी हिब्रू भाषा छोड़ी। कश्मीर के पंडितों की तरह भारत में जो सिंधी हैं, उनमें भी सिंध को पाने की वही तरफ है। इसका बहुत प्रकाशन देखने को नहीं मिलता। अपनी भाषा उन्होंने अवश्य बचा रखी है। यहूदियों ने इस मामले में कमाल कर दिया है। एक यहूदी दूसरे यहूदी से विदा लेते समय कहता था कि अगली बार इजराइल में मिलेंगे, और उन्होंने इजराइल को पाया। पर वही अंग्रेजों के धूर्त विभाजन के साथ अनंत काल तक इजराइल और फिलिस्तीन का झगड़ा चलता। इजराइल की घोषित नीति है कि संसार का कोई यहूदी वहां आकर बस सकता है। हिंदुस्तान की भी यह घोषित नीति होनी चाहिए कि संसार का कोई हिंदू यहां आकर बस सकता है। पाकिस्तान, तुर्की आदि की नीति होनी चाहिए कि रोहिंग्या, बांग्लादेशी मुसलमान भारत में न बसकर हमारी जमीन पर बसे। इस मामले में इस्लामी देश बेहद चालाक हैं। दुनिया के सारे मुसलमान मजहबी भाई हैं, पर वे इस्लामी देशों में बस नहीं सकते। आप ध्यान करें कि सारे शरणार्थी मुसलमान यूरोप की तरफ भागते हैं या भारत अमेरिका की तरफ, और दुखद यह होता है कि वहाँ बसकर वे पुनः उन्हीं इस्लामी खलीफाओं की जय जय करने लगते हैं जिन्होंने उनको रखने से इनकार कर दिया। लगभग सारा यूरोप इस जाल में फंस चुका है। फ्रांस में हुए इस्लामी आतंकवादी हमलों के तार मुस्लिम शरणार्थियों तक गए हैं। तभी फ्रांस का गुस्सा इस बार इतना तेज फटा है। किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि फिलिस्तीन को मिटा दिया जाए। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों का अस्तित्व पुराना है। फिलिस्तीन ने कभी इजराइल पर राज किया और कभी इजराइल ने फिलिस्तीन पर। उसमें बड़ी रोचक कहानियां भी बनी। सैमसन एंड डिलाइला ऐसी ही बड़ी रोचक कहानी है। इजराइल और फिलिस्तीन की समस्या का समाधान तब निकल सकता है जब एक दूसरे के प्रति मजहबी घृणा समाप्त होगी, और यह फिलहाल होता नहीं दिख रहा। आगे जो। धन्यवाद।